सर्जरी और आयुर्वेद का क्या लेना-देना? कितनी शर्म की बात है, जहाँ से विश्व के फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत जी का जन्म हुआ, उसी देश के लोगों को हमें बताना पड़ रहा है कि आयुर्वेद और सर्जरी का क्या लेना-देना? वर्ल्ड की पहली प्लास्टिक सर्जरी राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी का वर्णन आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में नासा संधान इस नाम से आया है। ये राइनोप्लास्टी यूरोप में पहुंचने की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थॉमस क्रूसो और जेम्स फिनले इन्होंने पुणे में एक इंडियन क्राफ्ट्समैन को राइनोप्लास्टी करते हुए देखा, जिसके डिटेल्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अक्टूबर 1794 के जेंटलमैन्स मैगजीन लंदन में पब्लिश हुए थे। 1814 में जोसेफ कार्पियून ने यही इंडियन राइनोप्लास्टी को पहली बार यूरोप में परफॉर्म किया और इसे पॉपुलर भी किया। और राइनोप्लास्टी के जैसे कर्ण संधान, ओष्ठ संधान, बद्धगुदोदर जैसे 200 टू 300 डिफरेंट सर्जरी सुश्रुत संहिता में वर्णित है। इतना ही नहीं, सुश्रुत संहिता में 121 डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन है, जो आज के स्कैल्पेल, नाइफ, सीजर्स इससे बहुत मिलता जुलता है। और सुश्रुताचार्य जी ने सर्जिकल प्रोसीजर्स को 8 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, जैसे इंसिजन, सूचरिंग, एक्सिजन एक्सेट्रा। सुश्रुत संहिता में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि सर्जिकल ट्रेनिंग्स के प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताए गए हैं। जैसे अगर आपको पंक्चर का ट्रेनिंग लेना है तो डेड एनिमल्स के वेन स्पेस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर इंसिजन की प्रैक्टिस करनी है तो पानी से भरे हुए लेदर बैग पेस की प्रैक्टिस करनी है। सुश्रुताचार्य जी ने सर्जरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: प्री ऑपरेटिव, मेन सर्जिकल प्रोसीजर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। और तो और कंसेंट का कॉन्सेप्ट भी वहाँ मेंशन्ड है। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि आपको पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर उस प्रदेश के राजा से सर्जरी के पहले कंसेंट लेना ज़रूरी है। सैड यार, इतना सब था तो आयुर्वेद पीछे क्यों रह गया? इसका मेन रीज़न है इन्वेजन। पहले तो मुगलों ने हमारे यूनिवर्सिटीज़ और ग्रंथों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाद में ब्रिटिश कॉलोनाइज़ेशन में इन्होंने हमारे हाथ ही बाँध दिए। दे मेड अस बिलीव दैट वेस्टर्न साइंस इज़ द ओनली साइंस, और अनफॉर्च्युनेटली आज भी कई लोग इसी कंटिन्यूड कॉलोनियल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। ओह! तो तुम बीएमएस वाले आज भी सर्जरी नहीं कर सकते? प्लेन बीएमएस या एमबीबीएस वालों को कोई भी मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स करना अलाउड नहीं है। सर्जरी के लिए आपको एमएस या मास्टर्स ऑफ सर्जरी करना एसेंशियल होता है, जो आयुर्वेद वाले भी कर सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, सुश्रुताचार्य जी ने सर्जरी का फाउंडेशन हमें दिया है, बट कई सिचुएशंस की वजह से हम उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि एनेस्थीसिया और ये नॉलेज को अगर हम साथ लेके जाते हैं तो हमारा बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये मत कहना कि सर्जरी और आयुर्वेद का क्या लेना देना, समझे?